हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें अपना डेली बेसिस पे आपकी जो ल्यूसेंट जीके की अपनी बुक चल रही है उसके कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करते हैं। तो आज जो है इंडियन जो पॉलिटी का आपका टॉपिक है, आपका इंडियन जो पॉलिटी है उसके अपन जो भी आपकी अनुसूचियां हैं, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसके अनुसूचियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपकी हो जाएंगी 12, क्योंकि जो आपका मूल संविधान था उसमें जो आपकी अनुसूचियों की संख्या थी वो थी आपकी 8, और अब 4 और बढ़ गई तो कितने हो गई, 12 हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। भाई ऐसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि पहले आपकी अनुसूची कितनी थी। तो आपको पता है कि पहले जो आपकी अनुसूचियां थी वो आपकी 8 थी। पहले अनुसूची कितनी थी आपकी, 8 थी, और जो अब हैं वो आपकी 4 और बढ़ गई तो आपकी हो गई है 12 अनुसूची। कितनी हो गई है आपकी, तो 12 अनुसूची आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो वही आपकी 8 हो जाएंगी। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि संविधान की जो अनुसूचियां थी वो शुरू में 8 थी और फिर 4 आपकी बढ़ गई थी, 12 हो गई थी। ठीक है, मूल संविधान में पूछ ले तो भी आपको 8 बतानी है। इसके बाद में है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है, जैसे मान लो कि आपकी पहले से 8 अनुसूचियां थी, फिर जो आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो आपके कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो वो आपका हुआ था पहला संविधान संशोधन। कौन सा, फर्स्ट जो आपका संविधान संशोधन है उसके द्वारा आपकी जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल हुई थी। तो आपको पता है कि जो दल बदल की अनुसूची, दल बदल जो अनुसूची थी ये थी आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी थी, आपकी 10वीं अनुसूची थी, जो कि आपकी 1985 में जोड़ी गई थी, 1985 में जोड़ी गई थी। तो बिल्कुल जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, अब जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत जो आपकी अनुसूची है वो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और किससे संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची, ये भी आपसे पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे इसमें। तो ये आपकी पंचायती राज से संबंधित थी। आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी आपकी 11वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अब जो है फिर 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके द्वारा जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान था, उसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें जो है आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 12वीं जो अनुसूची है वो आपकी फिर नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि अब देखिएगा कि सारी अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि भारतीय जो संविधान की अनुसूची 2 है, अब 2 को आप कैसे याद रखोगे। देखो, इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो कि वेतन 2, तो मतलब वेतन कौन सी में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। भाई वेतन 2 आ रहा है ना, तो 2 कौन सी में, वेतन, तो वेतन से संबंधित है। महत्वपूर्ण जो भी आपके पदाधिकारी हैं उनका जो वेतन है वो आपकी द्वितीय अनुसूची में रखा गया है। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान है उसकी पहली अनुसूची क्या कहती है। तो देखो, प्रथम अनुसूची है उसमें ये बोला गया है कि जो आपका भारत है वो एक राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, आपके राज्यों का संघ होगा। ये जो बात है वो आपकी पहली अनुसूची में कही गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि राष्ट्रपति, राज्यों के जो भी राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संसद है, राज्य विधानमंडलों के जो अधिकारी हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं आदि के वेतन के संबंध में। अब जब भी वेतन की बात आएगी तभी आपको मैंने बताया कि कौन सी अनुसूची आपको काम में लेनी है। तो आपकी द्वितीय अनुसूची हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी द्वितीय अनुसूची हो जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, आप कमेंट करके बताएंगे, देखिए इसका क्या आंसर होगा।
कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध आपका किससे आएगा, तो बिल्कुल जो देखिए, अब इसको कैसे याद रखोगे कि भाई जो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। देखो जो आपकी, देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ, पहली जो आपकी अनुसूची है ना उसमें क्या बताया गया है कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। फिर दूसरी अनुसूची, दूसरी को कैसे याद रखोगे, दो वेतन दो, क्या दो, वेतन दो, तो दूसरी किससे संबंधित हो जाएगी, वेतन से संबंधित। फिर आपको तीसरी याद करनी है, तो तीसरी अनुसूची आपकी किससे संबंधित होगी, तो देखो तीन इसमें अक्षर आ रहे हैं, किसमें, शपथ में, किसमें, शपथ में जो है वो आपके तीन अक्षर आ रहे हैं, तो आपकी जो है शपथ है वो आपकी तीसरी अनुसूची में हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही पूछा है कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपकी शपथ से हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि जो अनुसूची नंबर 4 है उसमें आपको इसमें बताना है कि अनुसूची जो 4 है उसका संबंध किससे होगा। तो देखो जो आपकी अनुसूची 4 है उसमें जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, भाई राज्यसभा में जो भी सीटों का आपका आवंटन है वो आपका अनुसूची नंबर 4 में रखा गया है। तो अनुसूची 4 आपको कैसे याद रखनी है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपकी कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची वो 4 में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है, तो आपकी छठी अनुसूची हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, छठी अनुसूची हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में। देखिएगा एक्चुअली जो भारत का संविधान था, भारत का जब संविधान बना था तो उसमें जो है आपकी 14 भाषाएं थी, कितनी थी, 14 भाषाएं आपकी इसमें थी। फिर जो है 8 भाषाएं और शामिल की गई। इस प्रकार से जो आपका वर्तमान जो संविधान का प्रारूप है इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और ये कौन सी अनुसूची में रखी गई हैं, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो आपकी भाषाओं को रखा गया है। तो 8वीं जो अनुसूची है वो आपकी संविधान की भाषाओं से संबंधित होगी। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, तो अभी मैंने आपसे चर्चा की है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी, भाषाओं से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। देखो अगला जो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, जो पहला आपका संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी, तो उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी, 9वीं हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, भाई कौन, तो इसमें आपका तमिलनाडु आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इसमें तमिलनाडु को आप याद रखोगे। और अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से अलग, भाई देखो सबसे पहले जो आपका 1953 में, कुछ बातें आपको यहाँ से बताता हूँ वो आपको ध्यान रखनी है कि भाषाई, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए कि भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, तो भाषाई आधार पे जो पहले राज्य का आपका गठन हुआ था 1953 में बना था, 1953 में बना था, कौन सा, तो आपका बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है एक नए राज्य का गठन किया गया। मान लो कि किसी भी राज्य के क्षेत्र से कुछ राज्य की जैसे सीमाएं चेंज करके वहाँ का कुछ क्षेत्र निकाल के नए राज्य का अगर आप परिवर्तित कर रहे हो, तो कौन सी अनुसूची में आप परिवर्तन करोगे, तो पहली अनुसूची, क्योंकि पहली में मैंने क्या बताया कि पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखो उसका जो सेकंड पार्ट है, जब आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि अलग से आप जब राज्यों का गठन करोगे, सीमाओं का विस्तार करोगे, तो ये आपके जो दूसरा संविधान संशोधन है उसमें ये आता है, सॉरी दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें आता है ये। तो बिल्कुल पहली अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में। हालांकि इसका डिस्कस भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दल बदल के आधार पे है वो आपकी 10वीं अनुसूची है। कब जोड़ी गई थी, 1985 में। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी अनुसूचियों के अपन ने कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।